जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो, क्या पाएगा हम सबको तैयार, क्या पाएगा हम सबको तैयार, जब आएगा यीशु मसीहा, जब आएगा यीशु मसीहा। आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना, स्तुति आराधना और करें प्रार्थना। आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना, स्तुति आराधना और करें प्रार्थना। उसमें खोकर मग्न होकर, उसमें खोकर मग्न होकर करो सेवा मसीहा की, जब आएगा यीशु मसीहा, जब आएगा यीशु मसीहा, क्या वो पाएगा हम सबको तैयार, क्या वो पाएगा हम सबको तैयार, जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस वक्त आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रणाम कहता हूँ और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमको हमेशा समय निकालना चाहिए, हमेशा उसको सुनने और समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता है। जिसे हम बाइबल कहते हैं, ये वो पहली पुस्तक है जो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के वक्त छापी गई और सारे संसार में हर राज्य में हर जगह वहाँ पर परमेश्वर का वचन पहुँच रहा है। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और खुलकर प्रचार करने के द्वारा से मैं आपसे आज परमेश्वर के वचन से, जो लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में लिखी हुई छोटी सी सुंदर परमेश्वर के प्रेम से संबंधित कहानी है, मैं उसके संबंध में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और मेरे प्रवचन का शीर्षक है उड़ाओ पुत्र, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। और लूका के इस 15वें अध्याय में लेखक लिखते हैं,
कि किसी धनी व्यक्ति के 2 पुत्र थे और एक दिन छोटे वाले ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपकी संपत्ति में जो भी मेरा भाग बनता है आप मुझे दे दीजिए। ये नौजवान इतना परिपक्व भी नहीं हुआ था कि वो अपने आप से अकेला जीवन जी सके। उसकी मांग को हम अपरिपक्व और मूर्खता कह सकते हैं। उसके विचार में अविवेक और ढीठपन हमको दिखाई देता है। वो अपने पिता पर दबाव डालता है कि उसको उसकी संपत्ति का जो भाग है वो उसको दे देवे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका पिता उसकी इस मांग के सामने झुक जाता है। हमारे परमेश्वर पिता की भी ऐसी ही प्रवृत्ति है कि हम जो उसके बच्चे हैं, कई बार उनसे ऐसी मांग कर पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हुए भी हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक बहुत छोटा सा बच्चा है, वो कुछ नहीं समझता और आपसे कहता कि पापा मुझे ब्लेड दे दीजिए, मैं खेलना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि वो खतरनाक वस्तु उस छोटे बच्चे के हाथ में दे दी जाए तो उससे कितना नुकसान हो सकता है। ये संसार की जो संपत्ति है दिखने में तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत आकर्षक दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि इससे हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो सकती है, समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि यदि इन तमाम बातों में हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है तो ये सब आपके लिए व्यर्थ है। परमेश्वर पिता जो इस कहानी में वो उस पिता का रोल अदा कर रहे हैं, उड़ाऊ पुत्र के पिता, वो हमारे स्वर्गीय पिता है। वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमारे पिता इतने धनी हैं कि उसके पास किसी बात की कमी नहीं है, और यदि हम उसके पुत्र और पुत्री बने रहकर इस संसार में सुंदर मसीही जीवन व्यतीत करेंगे तो वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं बाइबल में कि किस प्रकार से इस नौजवान ने अपने ढीठपन से अपने पिता पर दबाव डाला कि आप मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। मेरे ख्याल से उन्होंने कई बार कह कर अपने पिता का समय भी व्यस्त किया होगा, नष्ट किया होगा, और अपने पिता का दिमाग भी खराब कर दिया होगा, और अंततः पिता ने उसके सामने घुटने टेक दिए। बहुत से मनुष्य अपनी समझ से कई बार ये प्रश्न पूछते होंगे कि पिता ने क्यों इस अपरिपक्व बेटे के सामने उसकी बात को मान लिया। क्या वो इतना नहीं समझे कि आगे चलकर ये मांग उसके बेटे के लिए नुकसानदेह होगी, उसको कठिनाई में डाल देगी। जी हाँ, ये आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, प्रश्न है, जिस पर आपको और मुझको बार बार विचार करते रहना होगा। यदि हमारे परिवार में उड़ाऊ पुत्र के समान कोई बेटा है, कोई बेटी है, तो हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर के वचन से
हम उनको शिक्षित करने की कोशिश करें। इस पिता ने भी अपने दोनों पुत्रों को, बड़ा पुत्र छोटा पुत्र, अच्छी शिक्षाएं दी होंगी, अच्छा व्यवहार करके दिखाया होगा, अपना सब कुछ देकर उनको अपना प्रेम भी दिखलाया होगा। लेकिन छोटे पुत्र की जो बुरी संगति थी, बुरे मित्र जो थे, बुरे विचार उसके दिल में डाल दिए गए थे, जिसकी वजह से ये परिणाम होता है कि वो अपने पिता से उसकी संपत्ति का अपना भाग मांग कर बैठता है। हमारा जो भाग है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के संपत्ति में, आप जानते वो क्या है? कभी आपने सोचा है कि आपका वो अति प्रिय भाग जो परमेश्वर के पास आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ है वो क्या है? संभवतया आपके पास समय नहीं होगा कि इस बात पर आप विचार करें कि स्वर्ग में मेरी क्या चीज रखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने दो बातें कई बार अपने प्रवचन में कही है कि स्वर्ग में आपके और मेरे लिए एक सुंदर घर रखा हुआ है, तैयार है। और दूसरी चीज़ जो स्वर्ग में आपके और मेरे लिए रखी हुई है वो अनंत जीवन। जी हाँ, वो जीवन जो कि इस संसार में आपको और मुझको पैसों से मिल नहीं सकता, अपनी मेहनत से नहीं मिल सकता, अपनी बुद्धिमानी से नहीं मिल सकता, अपने संसारिक ज्ञान से नहीं मिल सकता। लेकिन परमेश्वर के प्रेम के प्रति हम अपनी आज्ञाकारिता को जब प्रकट करेंगे, उसकी बातों को अपने जीवन में मानेंगे, उस पर चलेंगे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता स्वीकार करेंगे और विश्वास करेंगे, तो बाइबल कहती है यूहन्ना 3 और उसका 16 पद कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कितनी प्रसन्नता की बात है कि ऐसी वस्तु परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए रख छोड़ी है। ये मनुष्य जाति परमेश्वर से और उसकी संगति से दूर हो गई। जिस प्रकार से कि ये उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति का मांग करके अपने प्रेमी पिता से दूर होना चाहता है। बाइबल कहती है कि उसने अपनी संपत्ति का भाग उसको दे दिया और इसने अवश्य होगा कि अपने मित्रों को जाकर बताया कि मेरे दोस्त, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी थी और देखिए मेरे पिता ने अपनी संपत्ति से जो भाग मेरा हो मुझे दे दिया। उसके मित्रों ने और उसका ब्रेन वॉश किया होगा और उससे कहा होगा कि अब आप देरी क्यों कर रहे हैं, अपना सब कुछ बटोरिए, अपने घर से दूर चले जाइए। और उसने अपना सारा धन दौलत संपत्ति जो कुछ भी पिता ने उसको दिया उसको वो समेटने लगे। पिता ने उसको बहुत समझाया होगा, लेकिन जैसा कि हर परिवार में माता पिता अपने बच्चों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, उनको अच्छी अच्छी शिक्षा देकर उनको एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की सलाह देते हैं। इसके पिता ने भी उसको ऐसा ही समझाया होगा कि बेटा ऐसा मत करिए, बुरे मित्रों की संगति मत कीजिए, उनकी बातों को मत सुनिए,
और ये बात उसको अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे पिता मुझ पर इस प्रकार का अंकुश लगाए। आगे जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 13 पद में कि ज़्यादा समय नहीं व्यतीत हुआ, इस नौजवान ने अपना सब कुछ समेटा और दूर परदेश में एक स्वच्छंद जीवन जीने के लिए, अपनी सारी खुशियों को पूरा करने के लिए, अपने पिता के अंकुश से दूर होकर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए वो वहाँ से चल पड़ने के लिए तैयार होता है। पिता ने उससे बहुत निवेदन किया कि बेटा आप मत जाइए, यहाँ इस घर में आपके लिए सब कुछ है, आपकी माँ है, आपका भाई है, आपके रिश्तेदार हैं, ये संसार बहुत सुंदर है, लेकिन दूर का संसार बेटा, वहाँ पर आपका कोई नहीं होगा, आप वहाँ पर परदेशी हो जाएंगी, आपका कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, आपको कोई सलाह देने वाला नहीं होगा, आप क्या करोगे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। लेकिन इस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता की इस बात को नहीं सुना और हम देखते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव उसके अंदर और बलवंत होता जाता है कि मैं अपनी इच्छा को पूरा अवश्य करूँगा, मैं अपनी इच्छा को अवश्य पूरा करूँगा। ये हमारे जीवन का सबसे खतरनाक और नुकसानदायक फैसला होता है कि हम अपने स्वर्गीय प्रेमी पिता से इस प्रकार का फैसला करके दूर होना चाहते हैं। पिता बहुत दुखी होते हैं जब हमारे आदि माता पिता ने उस अदन के बगीचे में उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके दूर हो गए, तो हमारे परमेश्वर पिता को बहुत दुख हुआ। जब वो शाम को वो लौट कर आए, देखने के लिए, मिलने के लिए आए, तो प्रतिदिन के समान वे दोनों दौड़कर सामने नहीं आए। पूरा बगीचा सुनसान, वहाँ के पशु पक्षी भी शांत, जैसे वो समझ गए कि आदम और हवा ने कुछ भूल की है। और प्रभु परमेश्वर अपने प्रेमी आवाज़ में आवाज़ लगाते हैं कि हे आदम तू कहाँ है। उस दिन से लेकर आज तक हमारे स्वर्गीय पिता यही आवाज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता की इस आवाज़ को सुनना जरूरी नहीं समझा और लिखा कि उसने अपना सब कुछ समेटा और वहाँ से वो दूर परदेश चला गया और वहाँ पर एक दुराचारी व्यवसायी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके साथ बहुत सारे मित्र भी संभवतः वहाँ पर गए और वहाँ के जो बिगड़े हुए नौजवान थे उन्होंने भी देखा कि एक कोई धनी लड़का बहुत कुछ अपने साथ लेकर ही आया, उसके मित्र बन गए और वे सब बुरी बातों में पिता की दी हुई संपत्ति को उड़ाने लगे। उस नौजवान के व्यवहार से ये नहीं लगता था कि ये नौजवान किसी समृद्ध परिवार का पुत्र हो सकता है। हालांकि उसके चेहरे से, उसके वस्त्र से ये प्रकट होता था कि ये अवश्य किसी अच्छे परिवार का पुत्र रहा है, पुत्र है। लेकिन जब उसके बुरे कर्मों को वो देख रहे थे, बुरे प्रकार के जीवन को जिस प्रकार से वो जी रहा था, तो बहुत से जो भले लोग वहाँ पर थे उनको बुरा लगा होगा,
उन लोगों ने उसको समझाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन जब इस संसार का जो स्वामी, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो आपके मन को, आपके हृदय को अपने वश में कर लेता है, तो फिर हम किसी की कुछ नहीं सुनते। ठीक इस प्रकार से इस नौजवान ने वहाँ पर ऐसा ही किया और एक के बाद एक उसके बटुए से पैसे निकलते चले गए और एक दिन ख़त्म हो गए। नौजवान जवान था। हर एक के जीवन में परमेश्वर ये सुंदर मौका देता है। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत से होते हैं जिनको ये समय देखने का अवसर नहीं मिलता। पौलुस का एक नौजवान पास्टर था जिसका नाम तीमोथी था, और पौलुस ने अपने जीवन में इन जवानी की अभिलाषाओं को समझा था और अपने इस नौजवान पास्टर को वो सलाह देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भागना क्या होता है? क्या कभी आपने गंभीरता से सोचा? इसका अर्थ यह होता है कि ये संसार की जो बातें हैं, जवानी में जो हर प्रकार के बुरे विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं, हमें उनकी ओर से अपनी आँखों को मूंद लेना है। उनकी ओर हमें अपनी पीठ को घुमा देना है, हमें नहीं सुनना है, क्योंकि ये जवानी की अभिलाषाएं यदि हम उससे वश में नहीं रखते तो ये आपको और मुझको डुबा देने वाली होती है। यानी आप और हम इस संसार में जब इस शरीर की अभिलाषाओं के वश में हो जाते हैं तो रोमियो के 8वें अध्याय में लिखा है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो अवश्य मरोगे। परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को इस संसार में इसीलिए दे दिया कि हम न मरें, लेकिन हम आत्मिक रूप से जीवित रहें। बाइबल ये बताती है कि इस नौजवान का पैसा एक एक करके ख़त्म हो गया और अब उसके पेट में सिर्फ भूख और उसके मन में और दिल में अकेलापन है। उसने अनुभव किया कि ये संसार का आकर्षण, शरीर का आनंद ये थोड़े दिनों के लिए होता है। जिस प्रकार से कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से ये संसार की आकर्षण, संसार की शारीरिक द्वारा से आकर्षित करने वाली चीज़ें और वस्तुएं, ये आपको ज़्यादा समय तक सुख नहीं देती। ये नौजवान अपने आप में अब बिल्कुल अकेला हो गया है। उसके मित्र एक एक करके सब छुप गए हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता की आँखें हम पर ऐसी स्थिति में बनी रहती है। इस नौजवान के पिता से किसी प्रकार का संपर्क नहीं है, उसको नहीं मालूम है कि उसके पुत्र की क्या हालत है, लेकिन जब उसने मांग की थी तो उसके पिता ने उसके भविष्य को अवश्य देख लिया होगा कि मेरे पुत्र का आखिर में जाकर ऐसा बुरा हाल होने
वाला है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 53 पद को जब हम पढ़ते हैं, जिसको कि मैं आपके सामने पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर लिखी हुई है कि उसने भूखों को तो अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया, लेकिन धनवानों को छूछे हाथ लौटा दिया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे और भूखों को वो अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर रहे थे। आज भी आपको परमेश्वर के वचन और अपने प्रेम से हमारे स्वर्गीय पिता आपको और मुझको तृप्त करना चाहते हैं। आप इस संसार में अपने आप को धनी होने की एक्टिंग न करें। बाइबल कहती है कि उसने उनको खाली हाथ लौटा दिया। प्रभु आपको शक्ति देवे कि आप इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को बड़ी गंभीरता से लेते हुए अपने आप को उसको सुपुर्द कर दें। प्रभु आपको आशीष देवे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम विनती करते हैं कि इस वचन पर आप आशीष दीजिए और देखने वालों को सुबुद्धि दीजिए। यीशु के पवित्र नाम से आमीन।